बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीख रहे हैं कंप्यूटर बेसिक्स और आज हम करेंगे लेसन नंबर 5 और इसमें हम इंशाल्लाह बहुत सी जबरदस्त चीजें करेंगे। तो आइए बगैर किसी तखीर के लेसन का आगाज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आईओ डिवाइसेस। आईओ स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको शायद ये इल्म ना हो कि कंप्यूटर में कुछ ऐसी डिवाइसेस भी हैं जो एज एन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों के तौर पे काम कर सकती हैं बैक वक्त। अब आप सोच रहे होंगे भाई वो कैसे? एक डिवाइस या तो इनपुट हो सकती है या आउटपुट हो सकती है। तो मैं आइए समझाता हूं आपको एक मिसाल से। आप फर्ज करें यहां पर एक टीचर नजर आ रहे हैं आपको और उसके सामने उनके स्टूडेंट खड़े हैं। अब स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं अपने टीचर को कि सर क्या आप मुझे ये नोट्स यूएसबी में कॉपी कर देंगे? टीचर जवाब देते हैं क्यों नहीं, आप मुझे अपनी यूएसबी दो। अब स्टूडेंट टीचर को अपनी यूएसबी देता है और टीचर उस यूएसबी को अपने सीपीयू में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में लगाता है और डेटा उसमें कन्वर्ट करता है या कॉपी करता है, यानी सीपीयू में से डेटा आपकी यूएसबी में ट्रांसफर हो रहा है। अब चूंकि सीपीयू से डेटा निकल रहा है और यूएसबी में जा रहा है, तो ऐसी सूरत में ये जो यूएसबी है ये ट्रीट करेगी, आपकी आउटपुट डिवाइस के तौर पर ट्रीट होगी। अब वो स्टूडेंट साहब जो हैं वो अपनी यूएसबी लेंगे और जाहिर है घर जाएंगे, घर में अपने कंप्यूटर के सामने बैठेंगे और उस यूएसबी को सीपीयू के पीछे लगाएंगे और अपना डेटा कॉपी करेंगे। अब डेटा जो है आपका वो यूएसबी से जा रहा है आपके कंप्यूटर के अंदर। अब ऐसी सूरत में आपकी यूएसबी जो है वो इनपुट डिवाइस कहलाएगी। तो लिहाजा कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो बाज़ औक़ात इनपुट डिवाइस के तौर पे काम कर रही होती हैं और बाज़ औक़ात आउटपुट डिवाइस के तौर पे काम आती हैं। इनमें बहुत सी डिवाइसेस हैं जो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सी डिवाइसेस हैं जो एज एन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों के तौर पे काम आती हैं। उसमें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो उसमें इंपॉर्टेंट है जी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज मीडिया है जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। ये एक सेकेंडरी डिवाइस है और ये स्टोरेज की एक ऐसी किस्म है जो परमानेंटली डेटे को स्टोर करती है और ये सीपीयू के अंदर फिक्स होती है। बाज़ औक़ात हम अपना डेटा हार्ड डिस्क पे स्टोर कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारी हार्ड डिस्क जो है एज एन आउटपुट डिवाइस काम करती है, और बाज़ औक़ात हम अपना डेटा रिट्रीव कर रहे होते हैं या ओपन कर रहे होते हैं, उस वक्त ये हार्ड ड्राइव जो है एज एन इनपुट डिवाइस काम कर रहा होता है। तो उसकी अगली जो किस्म है वो बिल्कुल जो हम पहले बात कर चुके हैं, यूएसबी या मेमोरी कार्ड। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये मेमोरी कार्ड और यूएसबी तकरीबन मिलती जुलती चीजें हैं। ये भी एज एन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों के तौर पे काम हो सकता है इनके साथ। नेक्स्ट है जी सीडी रोम। सीडी में पहले भी बता चुका हूं, सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी, डीवीडी में कंपैरेटिवली सीडी की निस्बत बहुत ज्यादा डाटा स्टोर हो सकता है। इसमें ये आउटपुट डिवाइस तब होती है, कुछ सीडीज या डीवीडीज ऐसी भी होती हैं जो रीराइटेबल होती हैं। वैसे तो ऐसा होता है कि ये जो सीडी है या डीवीडी है, इसमें जो एक दफा राइट कर लिया जाए, यानी राइट वंस और रीड मैनी से कहते हैं कि एक दफा राइट करो और उसको पढ़ो बेशुमार दफा। लेकिन अब ऐसा मीडिया भी मौजूद है सीडीज या डीवीडीज की शक्ल में जिस पर आप जितनी दफा मर्जी डेटा राइट कर सकते हैं और जितनी दफा मर्जी डेटा रीड कर सकते हैं। जब आप उससे रीड करेंगे तो ये इनपुट डिवाइस होगी, जब आप उस पर राइट करेंगे तो वो आउटपुट डिवाइस होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट बारी आती है मॉडेम की। मॉडेम क्या है? मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन डिवाइस। ये क्या करता है, छोटी सी मैं बात करूंगा, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मॉड्यूलेशन क्या होती है? जब आपके डिजिटल सिग्नल्स यानी कंप्यूटर के सिग्नल्स आपके एनालॉग सिग्नल्स यानी वॉइस सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं तो ये अमल मॉड्यूलेशन कहलाता है। और उसी तरह जब आपके एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं वो डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। तो ये अमल जो डिवाइस करती है उसे हम मॉडेम कहते हैं। और मॉडेम ये तकरीबन हर घर में लगा हुआ है, जिन्होंने कनेक्शंस लिए हुए हैं पीटीसीएल से खास तौर पे, तो ऐसी डिवाइस जो इंटरनेट आपको फराहम करती है वो मॉडेम कहलाती है, या उसे राउटर भी कहते हैं किसी जगह पर। इसी तरह आपको साथ एक स्विच नजर आ रहा है। ये स्विच होता है जिसके जरिए हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ मुंसलिक कर सकते हैं।
जो छोटे दफातर होते हैं उसमें ऑफिस में जो कंप्यूटर्स पड़े होते हैं वो हम केबल्स के जरिए आपस में मुंसलिक कर देते हैं और उनको कम्युनिकेट करवाने के लिए ये राउटर या स्विच या हब इस्तेमाल होती है और ये भी एज एन इनपुट या आउटपुट डिवाइस के तौर पे काम करते हैं। इससे नेक्स्ट जो डिवाइस है जी वो टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन के बारे में पहले भी बात हो चुकी है कि टच स्क्रीन जो है वो एज एन इनपुट डिवाइस भी काम करती है, जब आपको इंफॉर्मेशन दिखाती है तो आउटपुट के डिवाइस के तौर पे भी काम करती है। तो ये थी जनाब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो दोनों के तौर पे काम आ सकती हैं। इसी तरह हार्ड डिस्क की हम बात करें तो हार्ड डिस्क की कुछ किस्में भी हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर यानी सीपीयू के अंदर फिक्स होती है। जो पहले इसकी किस्म है उसे HDD कहते हैं, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। उसकी शक्ल कुछ यूं होती है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी इन्फॉर्म करता चलूं कि इसके साथ दो किस्म की केबल्स लगती हैं। ये एक जो बड़ी केबल है जिसके ऊपर एक नीला और ब्लैक और व्हाइट कनेक्टर है, इसे हम डेटा बस कहते हैं। ये डेटा बस जो है एक तरफ से आपकी हार्ड डिस्क पे लगती है और दूसरी तरफ से ये जो ब्लैक वाला एरिया है ये कंप्यूटर में मौजूद मदरबोर्ड पे लगाई जाती है। तो इस तरह आपस में कम्युनिकेट करती हैं। ये डेटा कम्युनिकेट करने के लिए होती है, इसलिए इसे डेटा केबल या डेटा बस भी कहते हैं। इसके साथ जो आपको तार नजर आ रही है वो बिजली की तार होती है, जो आपकी पावर सप्लाई जो सीपीयू के अंदर होती है वहां से बिजली लेके आपकी हार्ड डिस्क को फराहम करती है ताकि वो अपना काम कर सके। तो ये दो किस्म की केबल्स जो है इसके अंदर लगाई जाती हैं। आजकल जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें हार्ड डिस्क कुछ इस किस्म की ही होती है, लेकिन उसके साटा हार्ड ड्राइव कहते हैं। उसकी सिर्फ फर्क यह है थोड़ी सी शेप मुख्तलिफ होती है और केबल्स करने जो कनेक्शन करने के लिए केबल्स होती है वो भी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जी, एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है SSD स्टोरेज, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये कुछ रैम से मिलती जुलती होती है और ये भी सीपीयू के अंदर लगती है। ये कंपैरेटिवली बहुत एक्सपेंसिव होती है और लेकिन हार्ड डिस्क की निस्बत बहुत तेजी से काम करती है। तो वो साहबान जो चाहते हैं कि अपने गेमिंग कंप्यूटर्स बनाएं, हाई जो परफॉर्मेंस गेम्स होती हैं हाई रेजोल्यूशन वाली वो चलाना चाहते हैं, या ग्राफिक्स पे काम करना चाहते हैं, या बिलखुसूस वीडियो एडिटिंग पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो हार्ड ड्राइव की बजाय SSD स्टोरेज को अपने कंप्यूटर्स में लगवाएं। इसी तरह जी नेक्स्ट जो है हार्ड डिस्क की किस्म वो पोर्टेबल होती है, यानी इसे पासपोर्ट साइज हार्ड डिस्क भी कहते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की केबल्स इसके साथ होती हैं जिसको हम सिर्फ सीपीयू में लगाते हैं USB ड्राइव की जगह पर और ये अपना काम करना शुरू कर देती है। इसे एक्सटर्नली आपको इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं होती और ये बहुत बड़ी मिकदार में डाटा स्टोर कर सकती हैं और जब चाहें आप इसको उतारें और जब चाहें लगा लें। अगर आपने बहुत बड़ी मिकदार में डाटा कॉपी करना हो, बहुत बड़ी तादाद में कुछ तस्वीरें, फाइलें और इस किस्म की कुछ वीडियोज वगैरह कॉपी करनी हो, तो ये फिर हार्ड डिस्क जो है आपको बड़ा काम देती है। वैसे तो USB भी यही काम करती है लेकिन वो बहुत कम स्टोरेज होती है, लेकिन हार्ड डिस्क जो ये वाली है इसमें बहुत ज्यादा डाटा स्टोर हो सकता है और आप इसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ये थी जनाब हार्ड डिस्क की किस्में। अब बहुत छोटी सी हमने वीडियो बनाई है और जल्दी जल्दी मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं और लेक्चर्स छोटे कर दिए हैं ताकि आपको देखने में, समझने में और सुनने में आसानी हो। और यहां पर आखिर पे मैं आपको असाइनमेंट दिया करता हूं, लेकिन आज हमारी असाइनमेंट का कुछ अंदाज मुख्तलिफ है। आज मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप कागज पे लिखें और मुझे भेजें, बल्कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा क्विज का। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी जहां पर आपके पास सवालात होंगे और उसके मुमकिन जवाबात होंगे और हर सवाल के 2 या 3 या 4 जवाबात दिए गए होंगे और आपको उसमें से दुरुस्त जवाब तलाश करने होंगे। वो आप ऑनलाइन ही सबमिट करवाएंगे तो मुझे उसका जो आंसर शीट है आपकी वो मिल जाएगी, आपका नाम भी मिल जाएगा और आपका फोन नंबर वगैरह भी मिल जाएगा और मुझे पता लग जाएगा कि आपने कितने जवाब दुरुस्त दिए और कितने गलत दिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें और अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करें। यहां मैं तमाम लोगों को ये बताता चलूं कि ये नहीं होगा कि अगर आप एक असाइनमेंट बंदा कर लेगा तो दूसरा भी उसको बता के हो जाएगा। ये हर दफा मुख्तलिफ सवालात आएंगे, उसके जवाबात भी मुख्तलिफ होंगे। अगर आप एक जो पहला ऑप्शन अगर उसका ऑप्शन ए दुरुस्त है तो नेक्स्ट टाइम वो ए नहीं होगा, कोई और होगा। इसलिए कोशिश करें कि अपना अपना करें। अगर दूसरे से देख के करेंगे या किसी से हेल्प लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको ये भी बताता चलूं, कुछ लोगों को ये नहीं पता कि वो डिस्क्रिप्शन कहां से आएगी। अगर आप ये देखें सामने एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है,
वीडियो के नीचे यहां पर लिखा होता है वीडियो का नाम, जहां जैसे कि इस तस्वीर में लिखा हुआ है कोरल ड्रा फुल ट्यूटोरियल, और आगे उसके छोटा सा डाउन एरो बना हुआ है। आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी, जहां से आपको ये लिंक मिलेगा और आप इस क्विज को या एग्जामिनेशन को सॉल्व करें और मुझे भेजें। लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा कि हमें नहीं पता सब्सक्राइब कैसे करना है, तो मैं आपको ये बताता चलूं। ये स्क्रीन पर देखें, वीडियो के नीचे आपको जो नजर आ रहा है वहां पर एक रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब। आप उस पर क्लिक करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसके साथ ही एक बेल का निशान नमूदार होगा। उसके बाद आपने ये करना है कि बेल के निशान पर क्लिक करना है, फिर इस तरह की एक विंडो आएगी और उस पर ऑल पर क्लिक कर देना है। इससे मेरा और आपका राब्ता जुड़ जाएगा और जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड किया करूंगा आपको उसकी फौरन इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, और राब्ता बरकरार रखिए। और आखिर पर आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप समझते हैं कि आपने इस वीडियो से वाकई कुछ सीखा है और बाकी लोग भी सीखें, तो ये वीडियो के नीचे आपको ये नजर आ रहा है निशान, जिसे हम लाइक का बटन कहते हैं, इस पर एक दफा क्लिक कर दीजिए। ये आपके लाइक के बटन पे क्लिक करने का मकसद ये है कि आपने इसको पसंद किया है और ये मुझे बताएगा कि कितने लोगों ने इसको पसंद किया है और मुझे किस किस्म की वीडियोस और बनानी चाहिए। तो इस बटन को फौरन प्रेस कर दीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।